नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज अपन निकलिम विधि से भाग सीखेंगे। पहले अपन ने निकलिम विधि से गुणा सीखा, अब निकलिम विधि से भाग सीखते हैं। जो आपके सामने भाग लिखा है, तो सर्वप्रथम अपन इसका देखेंगे क्या रूल्स और क्या नियम है। तो सबसे पहले भाग सीखने के लिए अपन को यह देखना है कि ये जो संख्या होती है निकलिम विधि में, ये हमेशा 5 से या मतलब आधार के नजदीक होती है। ये संख्या जो ये भाज्य और ये भाजक, जो भाजक है वो हमेशा आधार के नजदीक होगा। और इसमें जो विचलन, इसमें भी अपन ज्ञात करेंगे, लेकिन विचलन इसमें ज्ञात करने का इसमें थोड़ा सा बताएं कि अपन वैसे बेसिकली जो अपन विचलन ज्ञात करते हैं निकली विधि, उसमें कि आधार माइनस संख्या माइनस आधार, इसमें करते हैं आधार माइनस संख्या, आधार माइनस संख्या बराबर विचलन। ये ओनली फॉर ये भाग में होता है, इसमें होगा निकलम विधि में और भाग में। निकलम विधि तो देखिए, सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना है। पहला नियम मैं कहता हूं 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड, 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड तो बना दो 3 खंड। यहाँ मैंने लाइन खींच दी, एक इधर वाला हो गया, एक 20 वाला हो गया और एक ये हो गया। यानी मेरा ये प्रथम, ये मेरा हो गया द्वितीय खंड, ये मेरा हो गया तृतीय खंड। ये 3 खंड हो गए, या इसको प्रथम, मध्य और तृतीय खंड बोलूंगा। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा प्रथम खंड में आऊंगा। मैं आऊंगा सबसे पहले प्रथम खंड में। प्रथम खंड में मैं सबसे ऊपर लिखूंगा भाजक, क्या लिखूंगा मैं? भाजक। फिर मैं आगे लिखूंगा उसका आधार तथा विचलन। ये 3 चीजें मैं लिखूंगा। तो मेरा भाजक यहाँ पर क्या है? यहाँ लिखूंगा मैं भाजक। भाजक कितना है? 97। तो 97 किसके नजदीक है? यानी आधार। आधार मेरा 100 है। 100 से मैं विचलन ज्ञात करूंगा। विचलन ज्ञात करूंगा यानी 100 में से 97 गए तो 0, 3। यानी जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही विचलन में अंक रहेंगे। अब मैं यहाँ तीसरी एक लाइन खींचूंगा। लाइन खींचूंगा तो लाइन खींचने के मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ जो आएगा, इसमें आएगा जो आएगा भागफल होगा और इसमें होगा शेषफल। बहुत आसान है, आप समझते जाना। क्या किया? 3 खंड बनाया। पहले खंड में गए, भाजक लिखा, आधार लिखा, आधार से विचलन ज्ञात किया। अब जाएंगे तीसरे खंड में। तीसरे खंड में आधार में जितने शून्य हैं, आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक तृतीय खंड में रखेंगे। तो देखिए आधार कितना है? 100। 100 में 0 कितने हैं? 2 है। तो यहाँ में भाज्य कितना है? 1245 है। तो 2 अंक में यहाँ से, यानी 4 और 5 में यहाँ रखूंगा और बाकी के अंकों को मध्य खंड में। तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2। अब देखिए 57 जो मध्य खंड की पहली या पहले अंक को भागफल के रूप में नीचे लिखें। यानी कि ये जो पहला अंक है इसको मैं सीधा नीचे लिखूंगा। एरो बना दिया मैंने, नीचे लिख दिया, यानी 1 का 1। अब देखो आपको क्या करना है, हर बार जो ये आया जो नीचे लिखा, भागफल को विचलन से गुणा करके अगली संख्या के नीचे लिखना है, फिर जोड़ना है, फिर विचलन से गुणा करना है और कहाँ तक आना है? अंतिम यानी शेषफल तक। अब मैं क्या करूंगा? 5वां स्टेप क्या करूंगा? जो भागफल इनटू विचलन,
भागफल इंटू विचलन गुणा करके अगली संख्या के नीचे लिखूंगा। विचलन अगली संख्या के नीचे, 1 को 0.3 से गुणा करूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 0.3 ही आएगा। कितना आएगा उत्तर मेरा, 0.3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, अगर 3 लिख दिया तो 1 को 3 से किया तो यहाँ 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 0.3 है तो 1 को 3 से किया तो 3 और 1 को 0 से किया तो 0, यानी 0.3 ही वो संख्या सेम आएगी। अब फिर अपन को क्या करना है, जोड़ना है। 2 और 0 कितना होगा, 2। अब 2 लिखते फिर इसको वापस विचलन से गुणा करना। 2 को विचलन से गुणा किया तो 2 को 0 से किया तो 0 और 2 को 3 से किया तो 6। अब देखो जोड़ दो, 5 और 6 कितना होगा, 11 का 1 हैंसल लगी 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8। ये हमारा उत्तर आ गया, यानी 12 भागफल 81 शेषफल। तो ये अपन को ऐसे अपन को भाग करना है, कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम 3 खंड बनाना है। प्रथम खंड में भाजक आधार विचलन लिखना है और आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक भाज्य के तृतीय खंड में रखने हैं और बाकी के मध्य खंड में मध्य खंड की पहली संख्या को वैसा का वैसा नीचे लिखना है और नीचे लिखी हुई भागफल के रूप में संख्या को हर बार विचलन से गुणा करके अगली संख्याओं के नीचे लिख करके फिर जोड़ना है। जो योगफल आता है उसको फिर विचलन से गुणा करो, आगे फिर अगली संख्याओं के नीचे लिखें। कहाँ तक लिखें, अपने लास्ट शेषफल तक। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। फिर एक दूसरा मैं उदाहरण एक और ले लेता हूँ इससे बड़ा, ठीक है। तो मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा, ये था पहला, दूसरा उदाहरण और ले रहा हूँ निकलम विधि का ही। 1230 भाग 112। तो इसको ध्यान से समझिए, आप जल्दी से आप खुद बता दीजिए क्या करना होगा। सबसे पहले 3 खंड बनाना, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और इधर तृतीय हो गया, यानी ये प्रथम खंड, द्वितीय खंड और ये हो गया तृतीय खंड। अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। अब सबसे पहले आप खुद अपने आप मन से बोलते रहो कि आप जाएंगे प्रथम खंड में। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाजक, नीचे लिखेंगे आधार और फिर आधार से अपन लिखेंगे विचलन। तो भाजक हमारा कितना है, 112। आधार किसके नजदीक है, 100 के। अब विचलन ज्ञात करेंगे तो मैंने बताया था कि इसमें हमेशा होता है आधार माइनस संख्या, आधार माइनस संख्या बराबर विचलन। तो 100 में से 112 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यानी ये आएगा। माइनस के ऐसे लगाओ, या तो माइनस के 12 लिखो या इसके ऊपर लगाओ ऐसे, यानी कि हमारा ये माइनस के में उत्तर विचलन आया, माइनस के 12। अब लाइन खींचेंगे यहाँ पर, इसमें आएगा जो बता दो क्या होगा, भागफल होगा और इसमें आएगा जो शेषफल होगा। अब कहाँ जाएंगे, सीधे तृतीय खंड में, यानी कि आधार, यहाँ आधार कितना था हमारा, 100 माना। आधार कितना है, 100। 100 में कितने जीरो है, 2। तो भाज्य के 2 अंक है जो अपन रखेंगे यहाँ तीसरे खंड में और बाकी के मध्य खंड में। चलो रख दिया। अब वही नियम, पहली संख्या को वैसा का वैसा नीचे लिख दिया पहली संख्या को। अब हर बार विचलन से गुणा करो, 1 को -12 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 ही आएंगे। अब देखो ये मैंने ये माइनस यहाँ लगाया, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ आगे लगाओ या ऊपर लगाओ एक ही बात है, लेकिन वैदिक गणित अगर सही कर रहे हैं तो आपको माइनस का चिन्ह ऊपर लगाना, ये विनकुलम। अब देखो सेम है, ये प्लस के और ये माइनस के। अगर जोड़ूंगा, यानी कि मैं जोड़ता हूँ प्लस के 2 माइनस का 1, तो मुझे पता है प्लस के ज्यादा है तो मेरा उत्तर प्लस में आएगा। कितने ज्यादा, 1 है, तो यहाँ 2 में से 1, यानी मैं यहाँ प्लस माइनस करूंगा, यहाँ मेरा उत्तर आएगा प्लस का 1। अब मैं यहाँ से फिर 1 को मैं इससे गुणा करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा माइनस के 12, ठीक है। अब मैं कहाँ आ गया, विचलन यहाँ तक आ गया हूं, तो मैं अब दोबारा यहाँ पर नहीं करूंगा ऐसे। विचलन तीसरे खंड शेषफल में आ गया तो मैं सीधा जोड़ूंगा। देखो ये 4 प्लस के, ये माइनस के 2 है, ज्यादा किसके हैं, प्लस के 2 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 2, तो यहाँ 2 प्लस के, ये माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस में उत्तर आएगा, यानी माइनस के 2 प्लस माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 3। तो ये हो गया माइनस के 3 और ये हो गया 3,
माइनस के 3 और प्लस के 3 यानी बराबर अंक है, यानी प्लस के 3 और माइनस के 3 यानी 3 में से 3 गया, कट जाएगा, बराबर उत्तर आ जाएगा हमारा शून्य, यहाँ हो जाएगा शून्य। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये हमारा आ गया 11 भागफल और 2 शेषफल, 2 शेषफल। तो ये है निकलम विधि से भाग करना, आप आसानी से सीख सकते हैं। 1-2 बार आप खुद कोशिश करिए, और थोड़ा सा कठिन इनसे मैं एक भाग और कराता हूँ।